अगली अभिक्रिया आती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये भी अपघटन है। ठीक है, हम वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कारण किस किस के कारण से वियोजन हो रहा है, अब उसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन ये। ठीक है, तो उनमें से तीसरा आया विद्युत अपघटन। तो नाम से ही पता चल रहा है विद्युत के कारण अपघटन हो जाना। विद्युत के कारण कोई पदार्थ अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, तो इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, ये देखिए, इस प्रकार की अभिक्रिया में जब किसी यौगिक में विलेय अवस्था में या द्रव अवस्था में या जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि करंट प्रवाहित किया जाता है, तो धारा कैथोड और एनोड पर इसे दो या दो से अधिक पदार्थों में अलग कर देती है। कैथोड या एनोड पर उस पदार्थ को कितने भागों में विभाजित कर देती है? दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ देती है। तो देखिए, जैसे प्यारे बच्चों, इसमें ये H2O भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है अभी इसमें, देखिए ये, और ये इसमें करंट लगा रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है अपन ने इसको, प्लस और माइनस। तो देखिए, और ये परक नली में इस तरीके से यह हाइड्रोजन आ गई इसमें, और एक में हाइड्रोजन चली जाती है, एक में ऑक्सीजन चली जाती है। तो यानी कि इसमें पानी टूट रहा है काई में, H2+O2 में। ठीक है, और ये करंट के द्वारा होता है। काई के द्वारा होता है? करंट के द्वारा, विद्युत के द्वारा। ठीक है, ये जो पानी है ये किस किस में टूट गया है? H2 में और O2 में टूट गया है। इसके कारण, इसलिए इसको विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके कुछ और उदाहरण है, देखिए आप, ये रहा वही उदाहरण है, H2O, H2+O2 हमने पढ़ा अभी। एक और अभिक्रिया है NaCl। ये NaCl क्या होता है? हमारे घरों में होता है खाने का साधारण नमक, जिसे हम सब्जी में, रोटी में डालते हैं। तो वह भी करंट लगाते हैं उसमें, जब पानी का घोल बना दिया जाता है पानी डालकर इसमें, तब ये होता है प्यारे बच्चों। ठोस अवस्था में नमक जो घरों में होता है, ठोस अवस्था में, उसको डायरेक्ट हम करंट नहीं लगा सकते हैं, उसमें करंट नहीं आता है। लेकिन उसको पानी में घोल देंगे उस नमक को तब हम उसमें करंट लगाकर उसको सोडियम में और क्लोरीन में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए, इस अभिक्रिया को, वीडियो को ध्यान से देख ले पहले। इसमें क्या हो रहा है? देखिए, A यहां पर, ये देखिए A और ये BC। अब इसमें क्या हो रहा है? ये A B के स्थान पर आ जाता है, तो ये AC हो गया और B अलग निकल गया है ये। ठीक है, तो इस तरह की अभिक्रिया हो रही है। तो देखिए, अब देखिए, ये Mg इधर आएगा और एक अंदर घुस गया और एक बाहर निकल गया, ये अभिक्रिया होती है इसमें। देखिए आप एक दो बार इसको, ये Mg, देखिए ये Mg अंदर आया और Ag को बाहर निकाल दिया इसने। तो इसी तरीके से ये इसमें आ रहा है A और इसमें से B को इसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। अब देखिए इसकी परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक में उपस्थित, अभिकारक का मतलब होता है क्रियाकारक, में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरे अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह का स्थान लेता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि एक पदार्थ में से परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे पदार्थ के परमाणु या परमाणुओं के समूह में घुस जाए और उसमें से दूसरे को बाहर निकाल दे। ठीक, तो देखिए, इस अभिक्रिया में अभिकारक में पहले से मौजूद बंध टूट जाते हैं और नया बंध बनता है, पुराने वाले बंध टूटते हैं। ये हर रासायनिक अभिक्रिया में होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पुराने बंध टूटते हैं और नया बंध बनता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए CuZO4 प्लस Zn। अब देखिए ये Zn इसमें आ जाता है और ये Cu बाहर निकल गया। देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ZnSO4 हो गया। Cu की जगह कौन आ गया? Zn आ गया, तो ये ZnSO4 हो गया। और ये इसने Cu को बाहर निकाल दी टक्कर देकर, तो Cu बेचारा देखो यहाँ पर ये
अलग आ गया है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ आया आपको? एक अंदर घुस गया, एक बाहर निकल जाता है। एक और अभिक्रिया देख सकते हैं आप। देखिए CuSO4 और ये Fe, यह Fe इस Cu की जगह चला जाएगा और ये Cu देखो बाहर निकल गया है। तो बाहर कहाँ आकर गिरा? ये यहाँ आकर गिरा। ठीक है, और ये हो गया FeSO4। यहाँ ये Fe अंदर चला गया तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? Fe हो गया है। ठीक है, तो ये Fe हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखिए। देखिए PbCuCl2, तो क्या हो गया? ये Pb देखो अब इसमें घुस गया और ये Cu बाहर निकल गया। तो क्या बन गया? PbCl2 और Cu अलग आ गया। ठीक है, तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये प्रतिक्रिया लिखा है, इसको आप अभिक्रिया है पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना जिसको कंफ्यूजन होता हो। अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी जिसमें एक ही पदार्थ अंदर आ रहा था और उसमें से एक पदार्थ बाहर निकल रहा था। ठीक है, अब द्विविस्थापन देखेंगे हम। देखिए इस वीडियो को देखिए जो चल रहा है ध्यान से। ये देखिए दो पदार्थ आए और सब अलग अलग होकर निकल गए। ध्यान से ये दो, ये देखना, ये ग्रीन इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ गया, यानी कि बिल्कुल कंप्लीट अदला बदली हो गई है। ठीक है, दो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। इनमें से क्या निकल रहे हैं? दो पदार्थ बाहर निकल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ये आया, ये देखिए ये इसके साथ चिपक कर चला गया, ये इसके साथ चिपक कर चला गया। ठीक है, दो पदार्थ निकल रहे हैं इसमें। अब यहां देख सकते हैं इसको आप और अच्छे तरीके से। ये देखिए आप, यह है CH4 है, यह ऑक्सीजन है और यह ऑक्सीजन है। तो यह जब CH4 यानी कि मेथेन, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तो देखो एक CO2 बना, यह CO2 बन गया, एक H2O बन गया, H2O बन गया, यानी कि कंप्लीट अदला बदली हो चुकी है। अब फिर एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ये देखिए MgO, क्या है ये? MgO क्रियाकारक, और ये दूसरा है CaS। तो अब क्या हो गया? ये S इसकी जगह पर आ गया और ये O इसकी जगह पर आ गया, यानी कि सिंगल कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये इस तरीके से हो गया। अकेला यहाँ पर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, जैसा कि किस अभिक्रिया में हो रहा था। इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ सिंगल पड़ा हुआ था, एक सिंगल बच गया, लेकिन द्विविस्थापन में सिंगल परमाणु नहीं बचता है। देखिए एक और यहां पर ये AB प्लस CD। अब क्या हुआ? A इसके साथ चला गया और C इसकी जगह पर आ गया, तो ये क्या बन गया? CB, ये CB, और A जब D के साथ आ गया तो AD बन गया ये। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन, जिसे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें दोनों क्रियाकारकों के परमाणु या परमाणुओं का समूह परस्पर एक दूसरे से प्रतिस्थापित हो जाते हैं, यानी कि कंप्लीट एक्सचेंज हो जाते हैं और नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, बहुत सिंपल। आप डेडिकेशन, समर्पण के साथ इसे अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ लर्न करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें आपको याद हो जाएगी। समझें, आप रटने की कोशिश नहीं करें, चीज़ों को समझें। ठीक है, तो निश्चित रूप से याद होगी। तो अब द्विविस्थापन में हो क्या रहा है? परमाणु या परमाणुओं का समूह, एक क्रियाकारक से परमाणु का समूह दूसरे क्रियाकारक के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है और नए पदार्थ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर CuSO4 और NaOH,
तो अब देखिए ये Na इसकी जगह पर आ गया तो Na2SO4 बन गया, और ये Cu OH के साथ आ गया तो CuOH का होल 2 बन गया है। ठीक, AgNA3KCl, तो देखिए यह K इसके पास आ गया और ये AgCl के पास आ गया, तो ये बन गया AgCl, और जब K यहाँ गया था तो ये बन गया है KNO3। ठीक, अगला देखिए Na2SO3 BaCl2 BaSO4 NaCl, ये देखिए आप, यह Na, ये Ba इसकी जगह पर चला जाएगा और Na बाहर निकलकर कहाँ जाएगा, यहाँ Cl के पास आ जाएगा, तो क्या बना लेगा ये Na और ये Cl, क्या बन गया NaCl बन गया। और यहाँ ये B कहाँ चला गया, इस Na की जगह पर चला गया है, ये वाला B कहाँ चला गया, ये जा रहा है इस जगह पर, तो BaSO4, ये BaSO4 हो गया है। ठीक, नोट है कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है, कोई भी प्रतिक्रिया या अभिक्रिया, यहां पर इसको भी आप अभिक्रिया पढ़ सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेपन प्रतिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपन प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया, इसको अभिक्रिया। ठीक है, कोई भी प्रतिक्रिया जो अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे अवक्षेप अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब आ रहा है 5वीं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन